हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। यह एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो आ चुका है जिसमें हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को। इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल C। अच्छा, पहला जो दे रखा है वैसा हम फिगर बना लेते हैं कि भाई ABCD ये क्या है। थोड़ा अच्छा फिगर बनाते हैं। ये दे रखा है कि भाई ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। हमने रेक्टेंगल बना दिया है और जिसका डायगोनल जो AC है, इसका जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A एज वेल एंगल C। अगर मैं एंगल इसको 1 लेट कर लूं, इसको 2 और इसको एंगल 3 और इसको 4। अगर आप एंगल A को जो AC बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को हमने 1 और 2 में डिवाइड कर लिया और एंगल C को हमने 3 और 4 में डिवाइड कर लिया, तो ये दे रखा है कि एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है वह 4 के इक्वल है। इसके बाद हमें प्रूव करना है कि भाई ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। और आपको बता दें कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड बोले तो AB इक्वल टू होता है CD के और BC इक्वल होता है DA के। जबकि अगर हमें स्क्वायर से प्रूव करना है, इस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है, तो इसकी सभी साइड को हमें क्या दिखाना होगा? इक्वल दिखाना होगा। चलिए तो लिख लेते हैं जो गिवन में है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। यह एक रेक्टेंगल है और डायगोनल, इसका जो डायगोनल है AC ये बाइसेक्ट करता है एंगल A एज वेल एंगल C। इन दोनों को क्या करता है? ये बाइसेक्ट करता है। अगर बाइसेक्ट करता है तो यहां से हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर क्या हो जाएगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के और एंगल 3 जो है वह इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। चलिए ये बात हो गई। हमें प्रूव क्या करना है? यहां लिखना है क्या? टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर। ये क्या है? एक स्क्वायर है। ये हमें प्रूव करना है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमने बताया था कि रेक्टेंगल की हमें क्या करना है? इस सभी साइड को इक्वल कर देना है। जैसे ही सभी साइड इक्वल हो जाएंगी या रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर हो जाएगा। चलिए प्रूव करते हैं। तो आपको एक चीज पता है कि भाई अगर रेक्टेंगल है तो AB जो होगा वह CD के पैरेलल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो ये इसकी पैरेलल है। यहां लिखेंगे क्या? सिंस AB पैरेलल है CD के, AB जो है वह CD के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। अब AB अगर CD के पैरेलल है तो भाई ये जो एंगल 1 होगा इस एंगल 4 के क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां हो जाएगा देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2। और दूसरा आपको लिखना है कि भाई दोनों, अगर ये रेक्टेंगल है तो उसके ये ABCD के पैरेलल होगा और DA BC के पैरेलल होगा। एंड लिख देना एंड AD
पैरेलल है आपका BC के। अगर AD BC के पैरेलल है तो ये जो एंगल 2 है यह इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। तो भाई एंगल 2 जो है वह इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। ये तो आ गया उससे कि भाई ये पैरेलल है, अपोजिट पेयर जो रेक्टेंगल के होते हैं पैरेलल होते हैं। अगर ये पैरेलल होते हैं तो इनके ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब हम यहां से देखेंगे, भैया हमको तो पता है क्या दे रखा है कि 1 जो है वह 2 के इक्वल है और 3 जो है वह इक्वल है किसके? 4 के इक्वल है। तो यहां लिख देंगे क्या? सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल, भाई सब तो दे ही रखा है। तो भाई यहां से आपका आ जाएगा, क्योंकि देखो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो यहां से 1 इक्वल हो जाएगा आपका एंगल 3 के। थोड़ा ध्यान देना यहां पर, देखो भाई एंगल 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, जबकि दे रखा है एंगल 1 और 2 इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल 1 और एंगल 3 भी हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि 1 2 के इक्वल है। यहां लिख देंगे सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, जबकि हमने निकाला क्या है कि भैया 2 3 के इक्वल है। अब इससे क्या हमें मिल जाएगा कि एंगल जो 1 होगा वह इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। ये एंगल 1 और एंगल 3 क्या मिल जाएंगे? इक्वल, क्योंकि एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 1 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है और 2 इक्वल है 3 के। तो यहां देखो पहले एंगल 1 4 के इक्वल है, ये 4 के इक्वल है, 2 है 3 के इक्वल, और एंगल 1 2 दोनों इक्वल ये दे रखा है। तो यहां से आपका एंगल 1 और 3 क्या हो जाएगा? इक्वल, और आपका जो एंगल 2 है वह इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। ये दोनों एंगल हो जाएंगे इक्वल। ये हमको मिला है, क्या मिला है कि भाई ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल मिल गया और एंगल 2 किसके इक्वल मिल गया? एंगल 4 के। अब आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि अगर कोई एक ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट जो साइड होती है वो भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। अगर एंगल 1 3 के इक्वल है तो ये AB साइड जो होगी वह BC के इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे क्या? सिंस अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? आपका AB इक्वल टू मिल जाएगा आपका BC के, और दूसरा एंगल 2 अगर 4 के इक्वल है, एंगल 2 इक्वल टू इसके 4 के इक्वल है, इससे हमें मिल जाएगा ये AD इक्वल टू, ये AD साइड मिल जाएगी हमें CD के इक्वल, AD साइड मिल जाएगी CD के इक्वल। अब ये मिल गया। अब हमें यहां पर मिला क्या है कि भाई AB BC के इक्वल है और CD किसके इक्वल है? DA के इक्वल है। अब हम यहां पर लिखेंगे क्या? सिंस कि भाई AB जो है वह इक्वल किसके होती है? AB जो है वह CD के इक्वल होती है, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। और ये जो BC है यह इक्वल होता है आपका DA के। ये ऐसा तो होता है,
और हमने यहाँ क्या दिखाया कि ए बी बी सी के इक्वल है और ए डी जो है वह सी डी के इक्वल है। तो इन दोनों को अगर आप एक दूसरे में मर्ज कर देंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा कि भाई ए बी इक्वल टू किसके हो गया आपका सी डी और सी डी इक्वल टू किसके हो गया बी सी और बी सी इक्वल टू किसके हो गया डी ए। इस तरह इसकी चारों साइड क्या हो गई इक्वल। और किसी भी रेक्टेंगल की अगर चारों साइड इक्वल होंगी तो वह रेक्टेंगल हो जाएगा स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी क्या हो जाएगा एक स्क्वायर हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। अगर आप चाहें तो एक दूसरा भी मेथड होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि भाई आप ए डी सी और ए बी सी इन दो ट्रायंगल को आप दिखा दो कांग्रुएंस। जब आप कांग्रुएंस दिखाएंगे तो ए बी इक्वल टू मिल जाएगा सी डी के। चलो इस मेथड से हमने कर दिया, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर देते हैं। चलिए थोड़ा अब इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना तो ले लो, इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं। अब यहां पर क्या होगा, चलो फिगर भी दूसरा बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल ही बनाना है आपको, बना लिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी और ये डी। यहां पर आपका दे रखा था ए सी जो है एक डायगोनल है और AC डायगोनल एंगल 1 और एंगल 2 दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और 3 और 4 ये C को डिवाइड करता है। तो भाई इसके बाद हम करते हैं प्रूफ में। तो यहाँ वही चीज आपको लिखना है कि भाई AB पैरेलल किसके है CD के, AB पैरेलल है CD के। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा, या पैरेलल ना दिखा के हम ये दिखा देते हैं। इस बार क्या करते हैं, या ले लेते हैं कि भाई एंगल ए जो है वह इक्वल है 90 के। एंगल ए जो है वह इक्वल किसके है 90 के। अगर एंगल ए 90 के है और ये AC जो है वह एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब हो जाएगा कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे। और अगर 90 को आप दो हिस्से में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। मतलब यहां से आपको ये मालूम हो गया कि एंगल ए और एंगल 1 और एंगल 2 कितने हो गए 45 डिग्री के। दोबारा आप यहां लिखेंगे कि सिंस एंगल सी ये भी 90 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के तो सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। और यहां पर भी दे रखा है कि भाई जो AC है वो एंगल C को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के हो जाएगा। मतलब एंगल C इस 90 को अगर दो हिस्से में डिवाइड कर दो तो वो 3 और 4 हो जाता है। और अगर 90 को आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो मतलब यहां से हमें ये मिल गया कि भाई एंगल 1 भी 45 है, एंगल 2 भी 45 है, एंगल 3 भी 45 और एंगल 4 भी 45। ये एंगल मिल गए। अब हमको क्या करेंगे, इस बार हम यूज करेंगे कांग्रुएंसी का। तो ट्रायंगल ये लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ए बी और सी। दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ए डी और सी। ये दो ट्रायंगल लेंगे। तो भाई यहां नहीं लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। भाई हम ए बी सी और ए डी सी को ले रहे हैं।
जिससे हम क्या दिखा सके कि ये जो AB है वह AD के इक्वल आ जाए। चलिए अब इस ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव करने के लिए अब हमें दिखाना क्या है भाई कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 है ये एंगल 4 के इक्वल, ये तो दे ही रखा है। तो यहां लिख देंगे क्या कि भाई एंगल 1 इक्वल टू है किसके, एंगल 2 के, और एंगल 3 जो है यह इक्वल है एंगल 4 के, ये हो गया इक्वल। और एक हमें साइड दिखाना, तो भाई दूसरा एंगल दिखाने से पहले एक साइड भी दिखा देना। ये AC साइड जो है, AC साइड इक्वल टू है AC के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो अब यहां पर प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे बाई ASA। ASA से क्या हो जाएगा कि भाई ट्रायंगल ABC या कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ADC के, ये कांग्रुएंस दिखा दिया। इसके बाद लिखेंगे क्या बाई CPCT। CPCT से क्या हो जाएगा AB इक्वल हो जाएगा AD के, AB और AD क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही हमने AB और AD को इक्वल दिखाया उसके बाद हम कहेंगे क्या कि भैया ये जो AB है ये तो इक्वल होती है CD के और ये जो AD है यह इक्वल होता है BC के। AB CD के इक्वल होता है और AD जो होता है वो BC के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां से हमें क्या मिला कि भाई AB, पहले हमने दिखाया क्या AB इक्वल टू किसके है AD के और AD इक्वल टू किसके है BC के। AD इक्वल टू किसकी मिल गए हमें BC के। और यहां से हमको एक चीज और मिला है कि भाई AB जो है वह CD के भी इक्वल है, CD के भी इक्वल, मतलब AB AD के इक्वल और AD BC के इक्वल और AB CD के भी इक्वल। इससे क्या मिलता है हमें कि भाई यहां से AB इक्वल टू BC हो गया, BC इक्वल टू CD हो गया और CD इक्वल टू मिल गया DA। सभी साइड मिल गई हमें इक्वल। अगर सभी साइड इक्वल मिल गई देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हो गया प्रूफ। तो इस क्वेश्चन को हमने दो मेथड से बताया है, जो मेथड आपको इजी लगे उसको मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये आपका एक पैरेललोग्राम दे रखा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले। नहीं आएगा मेरे, यहां दे रखा है भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में P एंड Q आर द टेकन द डायगोनल BD। अच्छा, ये आपका एक पैरेललोग्राम है AB और ये CD और यहां पर इसके डायगोनल BD पर दो पॉइंट लिए जाते हैं, एक P और दूसरा Q। तो भाई ये P पॉइंट है आपका और ये हो गया आपका Q, दो पॉइंट है Q लिए जाते हैं। ऐसे लिए जाते हैं कि भाई ये जो DP है या BQ के इक्वल है। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल APD CQB के क्या है कांग्रुएंस है। तो भाई कांग्रुएंसी हमें प्रूव करना है, जो दे रखा है वो आप लिख लीजिएगा कि गिवन में है कि पैरेललोग्राम ABCD और आपका ये
आप गिवन में लिख लेना कि डीपी बीक्यू के इक्वल है, और साथ में ये क्या है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये दोनों पॉइंट आपके गिवन में हो जाएंगे। अब प्रूफ क्या करना है, यहाँ 1 2 3 4 5 प्रूफ है। पहले हम फर्स्ट वाले को करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं प्रूफ 1, पहले प्रूफ को। तो हमें इन दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट दिखाना है। जब हमें कांग्रुएंट दिखाना होता है, उन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम टेक कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। APD एक ट्रायंगल देखेंगे भाई, APD ट्रायंगल कहाँ ढूंढ लेते हैं। ये आपका हो गया A, और ये आपका P, और ये आपका D। एक ये ट्रायंगल APD को, आपको इसको कांग्रुएंट दिखाना किसके है, CQB के। तो भाई ये CQB ये ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को आपको दिखाना है कांग्रुएंस। तो बड़े आराम से आपका कांग्रुएंस हो जाएगा भाई। ये वाला जो एंगल है इस एंगल के आपका इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि भाई अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है। और ये आपका जो BQ है यह इक्वल है आपका DP के, ये आपका गिवन में है। दो साइड एक एंगल मिल गया, SAS से दोनों हो जाएंगे कांग्रुएंस। तो भाई जो चीज हमने यहां दिखाई है वही यहां पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि भाई BC इक्वल टू है AD के, ये BC इक्वल टू है AD के। यहां लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। दूसरा एंगल, ये इस एंगल का नाम क्या होगा, CBQ। एंगल CB और Q यह इक्वल होगा एंगल ADP के। एंगल AD और P के इक्वल होगा, क्योंकि भाई ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये BC AD के पैरेलल है, और पैरेलल है तो ये भाई ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसमें हम लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये है। अब तीसरा क्या है, ये BQ इक्वल टू DP के है। तो यहां लिख देंगे क्या, BQ या इक्वल टू किसके है, DP के है। ये चीज आपकी दे रखी है गिवन में। तो आपका साइड मिल गया, एंगल मिल गया, साइड मिल गया। तो बाई SAS ट्रायंगल आपका APD ये कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल CQB के। तो ये हो गया आपका प्रूफ, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। या अच्छा, सेकेंड पार्ट में आपको दिखाना है कि AP इक्वल टू CQ के। तो भैया आप देखेंगे कि AP इज द पार्ट ऑफ ट्रायंगल APD एंड द CQ इज द पार्ट ऑफ ट्रायंगल BQC, जिनको हम कांग्रुएंस दिखा चुके हैं। तो उसके पार्ट हैं, ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड हैं। तो आप लिख देंगे क्या, सेकेंड वाले प्रूफ में बाई CPCT से क्या हो जाएगा, आपका जो AP होगा वह इक्वल हो जाएगा CQ के। ये AP इक्वल हो जाएगा CQ के। तो ये भी प्रूफ हो गए, यहां पर भी लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। दो हो गए प्रूफ कंप्लीट। चलिए अब हम प्रूफ देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में हमें क्या प्रूफ करना है, AQB। अब इनको हम इरेज कर देते हैं, दूसरा देखेंगे AQB। अब ट्रायंगल बनाते हैं AQ और B, ये ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल है CPD, CP और ये हो गया D। अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, पहले बता देते हैं, बाद में मैं डायरेक्ट रख दूंगा। पर इसमें प्रूव करना है आपको एकदम सिंपल सा, ये वाली साइड इसके इक्वल है,
क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। और ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा डीपी के, क्योंकि भाई ये तो दे रखा है आपका। तो आपको तीन चीजें मिलनी थी कांग्रुएंस प्रूव करने की, तीनों चीजें मिल गई, वही आपको लिखना है। तो यहां लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी, ट्रायंगल सीपीडी, यहां पर वही चीजें दिखाना है आपको। ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू है आपका सी डी के। रीजन में क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो गया। दूसरा अब एंगल दिखाएंगे, तो एंगल आपका ये हो जाएगा ए बी क्यू, एंगल ए बी और क्यू यह इक्वल है आपका एंगल सी डी पी के, एंगल सी डी और पी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तीसरा आपको दिखाना है कि भाई बी क्यू जो है या तो इक्वल है पी डी के, और ये आपका भी दे रखा है, ये गिवन में है। तो बाई ए एस ए जो ट्रायंगल आपका ए क्यू बी है या कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल सी पी डी के। भैया ये भी प्रूफ हो गया, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, यहां भी लिख देना आपको हेंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमें दिखाना है, क्या प्रूफ दिखाना है कि ए क्यू सी पी के इक्वल है। तो भाई ए क्यू देखते हैं, तो ए क्यू आपका ट्रायंगल ए बी पी में ए बी क्यू में आता है, और सी पी जो है ट्रायंगल सी डी पी में आता है। इन दोनों ट्रायंगल को आप कांग्रुएंट दिखा चुके हैं। तो यहां बस आपको लिखना है बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी ये ए क्यू इक्वल हो जाएगा आपका सीपी के, और ये भी हो गया आपका प्रूफ। यहां पर भी लिख देना हेंस प्रूव्ड, ये भी प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट हो गया प्रूफ। अब हमारा बचा लास्ट ये पार्ट। यहां पर हमें दिखाना है कि भाई एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। चलो इसको हम इरेज इतना कर देते हैं, इस फिगर को दूसरा फिर से देखते हैं। अब देखते हैं कि भाई किसको हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। तो ये है आपका एपी और ये सी और ये क्यू। इस क्वाड्रिलेटरल को आपको दिखाना है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए आपको पता है तमाम कंडीशन होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो जिन थ्योरम को ये सेटिस्फाई करती है उससे हम इसको पैरेललोग्राम दिखा देंगे। अब यहां पर अगर आप देखें इस एपीसीक्यू में, तो यहां पर हमने दिखाया है कि भाई एपी जो है वह सीक्यू के इक्वल है, यहां दिखाया है। दूसरा हमने अभी जस्ट प्रूव किया है कि भाई ए क्यू जो है वह सीपी के इक्वल है। तो ये जो एपी सी क्यू है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिनके दोनों अपोजिट साइड के पेयर क्या है, इक्वल है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट साइड के जो पेयर होते हैं वह इक्वल होते हैं, तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो यहां लिख देना आपको फिफ्थ वाले के लिए, सिंस, या लिख देना इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, अभी तो हम इसको क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, ये ए पी इक्वल टू सी क्यू के हैं, और ये आपका ए क्यू इक्वल टू है आपका सीपी के हैं। इन दोनों को हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो यहां लिख देंगे प्रूव्ड
अबव। रीजन भी लिखना होता है कि भाई हम इसको ऊपर प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद लिख देंगे कि इफ बोथ अपोजिट पेयर ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इफ क्या है, बिकॉज लिख दो, बिकॉज बोथ अपोजिट पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, या एक क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो जाएगा आपका प्रूफ, लिख देना आपको हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। और इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है 2 क्वेश्चन को, बाकी के बचे 2 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।